मेरठ में एक किशोरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उस वायरल से किशोरी इतनी आहत हो गई कि उसने सुसाइड कर लिया। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम संगठन इस घटना पर विरोध जता रहे हैं, आक्रोश में नजर आ रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी मसले पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी, किस तरह की घटना हो गई? एक किशोरी को इतना प्रताड़ित किया गया, उसकी वीडियो को इतना वायरल करके उसे धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो शुरुआत में उसको छेड़छाड़ किया गया, जिसकी रिपोर्ट थाना खरकोदा में हुई, मगर पुलिस ने कोई परवाह नहीं की और धीरे धीरे घटना बढ़ती रही और उस लड़की का कुछ लड़कों ने वीडियो बनाया। वीडियो वायरल, उसको धमकी देते हुए उसके साथ कई लड़कों ने शुरुआत जाती की और वो वीडियो वायरल धीरे धीरे गांव के अनेक लड़कों या बुज़ुर्गों को वायरल कर दिया गया और जो भी उसको ब्लैक मार्केट करते रहे उसके साथ ज़्यादतियाँ की। मेरी राय में ऐसी घटना मैंने जीवन में कम सुनी है, जितनी निंदा कर या कम है। परेशान होकर के, आतंकित होकर के उस लड़की ने, अपराधियों से आतंकित होकर उस लड़की ने आत्महत्या 20 तारीख को की। उसके बाद समाज में उसी दिन समाज के अच्छे लोग न खड़े होकर के बल्कि दबाव डाल करके घर वालों को डरा धमका करके उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और जाके खुद ही अपराधियों के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। इसमें मुझे संदेह है कि लोहिया नगर थाने की पुलिस भी संदेह के घेरे में है और ये घटना गंभीर है। समाज के सारे जागरूक आज खड़े हुए हैं। कल एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल एडिशनल डीजी साहब से मिला था, उन्हें आश्वासन दिया और मैं आज स्वयं गया अपने अनेक साथियों के साथ। मेरा भरोसा है कि तत्काल पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी। एक नहीं, उसमें बहुत अपराधी हैं, एक अपराधी छूटना नहीं चाहिए और जो ऐसे लोग उनकी मदद कर रहे थे वो भी छूटने नहीं चाहिए। हम लोगों ने एसपी साहब से भी मांग की है, आज मैं स्वयं भी एसएसपी साहब से मिलूँगा। एक सक्षम अधिकारी को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। मेरा विश्वास है वो अधिकारी निष्पक्ष निडर होकर के काम करेंगी और किसी दबाव में काम नहीं करेंगी। बाबूजी, एक चीज़ और है कि कई लोग ऐसे हैं कि इस मामले पर बोल भी नहीं रहे हैं, सामने भी आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तमाम जो जातियां हैं, आपको भी परिवार से बात हुई है और लोगों से भी बात हुई है, थोड़ा सा वो समझना चाहूँगा। लोग जाने तो सही, देश जाने तो सही, क्या वो उस बेटी के साथ? नहीं, परिवार मैं समझता ऐसी घटना के बाद घरों पर भीड़ लग जाती है, दुख व्यक्त करने जाता है, मगर 3 बड़े गरीब लोग वहाँ घर पे बैठे हुए थे। एक लड़की का बाप, 2 पड़ोसी, अन्य कोई आदमी मुझे आसपास में नहीं दिखाई दिया जो जाति के खिलाफ जात धर्म से ऊपर उठ करके जाति का विरोध करते रहे। मगर आज मुझे उसी गांव में निराशा हुई जा करके और एक भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है। मैं गांव के इलाके के नैतिक मूल्यों को उजागर करना चाहता हूं और चाहता हूं सारा समाज क्यों न खड़ा हुआ। इसके किसी जात की बेटी नहीं थी, किसी समाज की भी नहीं थी, बल्कि वो सारे गांव और देहात और बल्कि देश की बेटियां हैं। जहाँ भी हो रहा, मैं तो कहता हूँ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। यदि समाज खड़ा नहीं हुआ तो न पुलिस, न प्रशासन, न कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री रोज बयान देते हैं इस प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हम मेरठी को देख लें और मैं प्रशासन से भी मैं उन्हें चुनौती भी देना चाहता हूँ, ये घटनाएं रुकें, हम सारे लोग भी उनका सहयोग करें। घटना नहीं रुकती तो फिर हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से कोई मांग आपके कुछ कहना चाहेंगे मेरठ की घटना को? मुख्यमंत्री से मेरी मांग है इसका संज्ञान लेके तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को कहीं ना कहीं झकझोरने वाली घटना है। नहीं, समाज को सब समाज को झकझोरने वाली घटना है और इस मामले को लेकर हम उच्च न्यायालय और न्यायालय में भी जाएंगे, वहाँ भी अपील करेंगे कि लोग लिटिगेशन में जाएं और इस मामले को उठाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा किस तरीके से इस घटना को लेकर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, तल्ख तेवरों में नजर आ रहे हैं और वो इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान है कि जिस गांव में हमेशा ये कहा जाता था कि हमेशा वो गांव आवाज़ बनकर लोगों की खड़ा हो जाता था, लेकिन एक बेटी के साथ जब इस तरीके की घटना हुई तो आखिर उसी गांव के लोग क्यों पीछे हट रहे हैं, इस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरठ पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से मांग की है उन्होंने कि इस मामले का संज्ञान लेकर बेटी को इंसाफ दिलाया जाना चाहिए। वो खाली एक परिवार की बेटी नहीं, देश की बेटी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।